बेटा आज के लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी फॉर अ पावर फैक्टर। फिर हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पहले दो टास्क हैं। तो सबसे पहले आते हैं अनसर्टेनिटी फॉर अ पावर फैक्टर। एंड अनसर्टेनिटी फॉर अ पावर फैक्टर के लिए रूल ये है कि जब भी आप कोई ऐसी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं जिसमें जो वेरिएबल मौजूद होता है वो पावर की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आप कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, आपको अनसर्टेनिटी आर की गिवन होगी लीस्ट काउंट के इक्वल। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसकी अनसर्टेनिटी होगी पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंट एरर इन आर, और परसेंट एरर इन आर मल्टीप्लाई बाय पावर, यानी कि परसेंट एरर को वॉल्यूम के अंदर आर जो है वो आर क्यूब है, तो परसेंट एरर को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर वो एरिया होता तो हम परसेंट एरर को पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल निकालना होता, पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर की वजह से हम क्या करते कि फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी निकालते हुए, एरिया की अनसर्टेनिटी निकालते हुए परसेंट एरर आर के परसेंट एरर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो in this case the rule is, this is rule is percent error should be multiplied with the power. Example, एग्जाम्पल से आपको दिया गया है, आपको दी गई है क्वांटिटी x, कोई भी क्वांटिटी है x दी गई है आपको, एक क्वांटिटी आपको x दी गई है और इसकी अनसर्टेनिटी जो है से, चले x को छोड़ते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि एग्जांपल ये है कि रेडियस of a sphere is, radius of a sphere is 10 centimeter with least count equal to 0.1 centimeter मीटर। क्वेश्चन है कैलकुलेट its volume and uncertainty
in the volume of sphere। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, सोल्यूशन पे आ जाएं जी। Here R equal to 10 plus minus 10, okay, 10 centimeter, uncertainty is delta R is uncertainty जो है इन R, जो डेल्टा R होती है, डेल्टा R कितनी है, डेल्टा R कितनी है, या लीस्ट काउंट is equal to 0.1 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम कितना होगा, इक्वल टू 4/3πr³ इक्वल टू 4/3 πr³। 4/3πr³, इसको आप कैलकुलेट कर लें, इक्वल टू 4/3 4/3 जो है वो बनता है 1.33, पाई जो बनता है वो है 3.142, और R³ जो है वो है 10 क्यूब। फाइनली इसको आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन, चलें जो भी रिजल्ट आता है मैं उसे अप्रोक्सीमेटली लिख लेता हूँ, राउंड अबाउट रिजल्ट आ जाएगा ये 4000 सेंटीमीटर क्यूब। राउंड अबाउट रिजल्ट आ जाएगा V इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने रफली निकाला है, ये हमारे पास वॉल्यूम है द स्फेयर। अब हम परसेंट एरर निकालेंगे।
Now percent uncertainty in R जो कि इक्वल टू होगी, क्या था 0.1 उसका लीस्ट काउंट, 0.1 डिवाइडेड बाय R खुद कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा, इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1% आ जाएगा। ये आ गया, इसे आपने जब कैलकुलेट किया तो ये 1% आ गया। एंड 1% किसका, 1% ऑफ वी, यानी कि 1% ऑफ वी का क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ 1% वी डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स वी, और वी कितना है हमारे पास 4000, तो दिस इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास अब फाइनल जो रिजल्ट आएगा, हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 40 सेंटीमीटर क्यूब। This is 40 centimeter cube, hence V equal to वॉल्यूम जो निकाला वो कितना 4000 प्लस माइनस 4000 प्लस माइनस 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा दूं कि जब हम कैलकुलेट करते हैं एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी पावर हो, तो फिर इंडिविजुअल क्वांटिटी की परसेंट एरर के साथ पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इस प्रॉब्लम के अंदर कहा गया था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करें, हमारे पास जो रेडियस गिवन था वो 10 सेंटीमीटर था और लीस्ट काउंट जो है 0.1 सेंटीमीटर था। तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया 4/3 पाई आर क्यूब से। जब हमने कैलकुलेट किया तो मैंने रफली जो है उसको फाइंड आउट किया, तो वो तकरीबन आ गया 4000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हमने क्या किया कि हम परसेंट एरर निकाल लेंगे किस में, आर में। जब हमने परसेंट एरर इन आर निकाली तो वो कितनी निकल आई, वो निकल आई है हमारे पास 1%। और 1% तो है लेकिन किसका, वो वॉल्यूम का, जो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था उसका जब हमने 1% कैलकुलेट किया तो वो आ गया 40 सेंटीमीटर क्यूब। हेंस और फाइनल रिजल्ट इज 4000 प्लस माइनस 40 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वे कि जिससे हम कैलकुलेट करते हैं uncertainty in the final result when a power is involved in the calculation. अब हम सीखते हैं कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होगा। For a timing experiment, ये सारी टेक्निक सीख रही है, बोर होने की जरूरत नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लेबोरेटरी में आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे and you are asked to find out the time period of a simple pendulum. And the time period is the time required to complete one vibration है। तो वन वाइब्रेशन के लिए आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें एरर आएगी। तो एरर से बचने के लिए हम करते क्या होते हैं, टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन या टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम निकाल लेते हैं टाइम फॉर वन वाइब्रेशन के लिए विच इज द टाइम पीरियड। इस केस में क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, लीस्ट काउंट किसका, स्टॉप वॉच का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
वाइब्रेशन। लेट परफॉर्म कि हमें कहा जाता है कैलकुलेट रूल लिख लेता हूं, इज लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय काउंट divided by total number of vibration. So this is what in order to calculate the uncertainty क्या होगी? वो होगी least count divided by total number of vibration. चलें जी, एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपको कहा जाता है फाइंड कैलकुलेट the time period and its uncertainty said ठीक है using a watch whose least count equal to 0.1 सेकेंड एक्सपेरिमेंटली। ये काम हमने करना है एक्सपेरिमेंटली। तो आप इसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स आपने क्या किया, टाइम कैलकुलेट किया फॉर 20 वाइब्रेशन। आपने टाइम कैलकुलेट करना है फॉर 1 वाइब्रेशन। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन किया, वो आ गया आपके पास 5 सेकेंड। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन is 10 seconds. This is 10 seconds is the time for 20 vibration. And the time period is the time required to complete 1 vibration. Time required to complete 1 vibration. So time for 1 vibration will be, अब डिवाइड कर देंगे 10 divided by 20, 10 divided by 20 is 0.5 seconds. 0.5 seconds is the time period. This is the time period of a simple pendulum. अब हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दिया, अब हमने उसकी एरर निकालनी है। अनसर्टेनिटी कितनी होगी? अनसर्टेनिटी होगी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल वाइब्रेशन, और वो है कितना? इक्वल टू अनसर्टेनिटी होगी इक्वल टू लीस्ट काउंट 0.1 डिवाइडेड बाय 20 वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय 20 वाइब्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005 सेकेंड। हेंस हमने जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास? 0.5 सेकेंड
5 second plus minus 0.005 second plus minus 0.005 second। तो ये आज के जो टॉपिक थे वो दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। तो समरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये है तरीका जी कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे पावर जब इन्वॉल्व होगी तो फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी। तो फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी होगी पावर मल्टीप्लाई बाय द परसेंट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। इंडिविजुअल क्वांटिटी कौन सी जिसकी पावर थी। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे फॉर 10 वाइब्रेशन, 20, 30 और 40 वाइब्रेशन। देन आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 वाइब्रेशन एंड फाइनली एरर के लिए या अनसर्टेनिटी के लिए लीस्ट काउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की और ये दोनों जो टेक्निक मैंने आपको अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने वाली बता दी हैं क्लियर हो चुकी होंगी। और अभी तक हम जो टेक्निक डिस्कस कर चुके हैं, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड बी एडेड। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन percent or fractional uncertainty should be added. In case of power factor, power should be multiplied with the percent error. In case of timing experiment, uncertainty in the final result is the least count divided by total number of vibration.